हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूँ दिव्या। सो गाइस, फेस्टिवल टाइम आ चुका है तो आपका पढ़ने का मन तो कर नहीं रहा होगा, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। दिवाली के दिन नहीं पढ़ना तो चलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड की जो पोएम है लेजेंड्स ऑफ द नॉर्थलैंड। ये क्या है, नॉर्थलैंड क्या है, यहाँ पर बहुत ठंड होती है। तो क्या नॉर्थलैंड में जो क्या है, इनकी लेजेंड्स ऑफ द नॉर्थलैंड पोएम है, उनकी राइटर है फीबा कैरी। जो है फीबा कैरी जो है वो क्या है, एक राइटर है जो एक अमेरिकन राइटर है। और क्या है, अमेरिकन राइटर है। और क्या है, इनका जो बायोडेटा बाकी का जो है, इनका इंट्रोडक्शन मैंने आपको लिंक में शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप देख लीजिए। मैंने समरी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर मेंशन कर दिए हैं, तो आप देख लेना। और आपके फ्रेंड्स को नीड हो तो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स दिस वीडियो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए अब हम ये पोएम स्टार्ट करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्दरलैंड। राइटर क्या है, ये कह रहे हैं अवे अवे मतलब दूर रहो इन नॉर्दरलैंड, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत ठंड होती है। वेयर द आवर्स ऑफ डे आर फ्यू। वहाँ पे क्या है, दिन के जो आवर्स होते हैं वो बहुत फ्यू, मतलब बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड में क्या होता है, रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, ठीक है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। जैसे मैंने आपको बताया था, नाइट जो है वो बहुत लंबी होती हैं और डे आवर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। मतलब क्या है कि हम सो ही नहीं पाते। कितना सोएगा, मतलब 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा कितना सोएगा। तो रातें क्या है, जैसे 5 बजे 6 बजे रात हो गई, 5 बजे ही रात हो गई, और अगले दिन 6 बजे सुबह हो रही है। तो क्या है, तो रातें इतनी लंबी हैं, दिन इतने छोटे हैं कि हम सो के भी कितना सोएंगे। डेफिनेटली जनरल सी बात है कि हम बोर हो जाएंगे, कितना सोएंगे। कई लोग बहुत सोते हैं यार, लेकिन वेयर दे हार्नेस एंड स्विफ्ट राइडर्स द स्लेज व्हेन इट शोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक अ बियर कप देयर फनी फरी क्लोथ्स। तो क्या है, यहाँ पे क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर आने जाने का रास्ता कैसे होता है, इसके ऊपर, स्नो के ऊपर, तो क्या होता है, एक स्लेज होते हैं जिनके आगे डॉग्स भी होते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा। तो क्या है, इसको स्लेज बोलते हैं। जो लकड़ी का फट्टा होता है ना, जिससे डॉग्स बंधे होते हैं, या ऐसे एनिमल होते हैं जो आइस के ऊपर ही चलते हैं और आइस में ही रहते हैं वो। तो व्हेन इट स्नो, जब स्नो होती है ना, तो वो स्लेज यूज करते हैं। एंड चिल्ड्रन लुक लाइक, बच्चे ऐसे दिख रहे हैं बियर कप्स जैसे, भालू के जैसे, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, फनी क्लोथ्स पहने हैं। वो एक बड़े बड़े भालू वाले जैसे बियर पहनते हैं, बियर की स्किन होती है ना, ऐसे क्लोथ्स पहनते हैं। क्योंकि अगर पतले कपड़े पहनते हैं ना, तो क्या होता है, ऊन के कपड़े एक जनरली हम लोग सर्दियों में पहनते हैं, वो वाले कपड़े वो लोग नहीं पहनते, बहुत मोटे मोटे होते हैं, जिसमें बच्चे क्या लगते हैं, चब्बी डब्बी लगते हैं, ठीक है। तो फनी फरी क्लोथ्स पहनते हैं वो लोग, ठीक है। ये हो गया, हमारे 2 पैराग्राफ हो गए कि नॉर्दर्न लैंड में क्या है, दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, और क्या है, हम सो के भी कितना सोएंगे यार वहाँ पर। और क्या है, हमारा जो स्विफ्ट मतलब फास्ट सॉरी, जो वहाँ पे क्या होता है, हमें आने जाने के लिए क्या होता है, स्लेज होता है, एक फट्टा लकड़ी का वुड का एक पीस होता है, जिसके ऊपर चारों तरफ बाउंड्री बनी होती है। और क्या आगे जो होता है, एक जो भी कोई एनिमल होता है वो बंधा होता है, डॉग्स भी होते हैं, तो क्या है, वो बंधे होते हैं। और वहाँ पे बच्चे जो कपड़े पहनते हैं वो क्या, बियर जैसे लगते हैं, बियर कप्स मतलब भालू के बच्चे जैसे लगते हैं, और फरी क्लोथ्स पहनते हैं, फनी लगते हैं बिल्कुल, ठीक है। दे टेल्स देम अ क्यूरियस स्टोरी। एक बहुत क्यूरियस स्टोरी बताने जा रहे हैं। स्टोरी चालू हो रही है यहाँ से, किसकी स्टोरी चालू हो रही है, यहाँ पे सेंट पीटर की स्टोरी चालू हो रही है। और एक क्या है, एक सेल्फिश माइजर लेडी की स्टोरी चालू हो रही है, जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंजूस है। एक कंजूस होता है, एक महाकंजूस होता है, एक उससे भी ज़्यादा कंजूस जो होता है ना, वो लेडी है, ठीक है। तो दे टेल देम द स्टोरी, क्यूरियस स्टोरी है ये। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू। मतलब बिलीव करना ही नहीं कि ऐसा होता है क्या कभी। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन। तुम अब इससे क्या है, एक लेसन सीखोगे।
आई टेल द टेल टू यू, मैं ये स्टोरी टेल मतलब स्टोरी तुम्हें बताने वाला हूँ। राइटर कह रही, ही कम टू द डोर ऑफ कॉटेज। एक जो ये लेडी की बात हो रही है, जो माइजर लेडी की बात हो रही है यहाँ पर, जो अपने राइटर हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर कि वो किस तरह की लेडी है। एक माइजर है, कंजूस है। ही केम टू द डोर स्टेप कॉटेज। एक बंदा आता है, उसका नाम क्या है, सेंट पीटर है, आगे आएगा। सेंट पीटर जो है उनकी डोर स्टेप पे, उनके कॉटेज के डोर स्टेप पे आता है। एंड ट्रेवल राउंड द अर्थ, मतलब वो पूरा अर्थ का राउंड करके आए हैं, घूम के आए हैं। तो क्या है, वी आर लिटिल वॉन इज द मेकिंग केक। तो वो क्या करती है, वेयर अ लिटिल वॉन वॉज अ मेकिंग केक एंड बेकिंग देम ऑन द हट। हट मतलब भट्टी, भट्टी पर वो क्या है, केक बनाती है। और क्या है, वुमेन, एक वुमेन है वो केक बना रही है, छोटे छोटे केक बना रही है। ठीक है, कहाँ पर, बेकिंग देम अ हट, हट मतलब भट्टी। एंड बीइंग फेंट अ फास्टिंग, एक जो वो क्या है, जो सेंट है वो कहाँ पर आया है, उसके पास आया है सेंट पीटर। सेंट मतलब साधु होता है। तो बीइंग फेंट है, वो बहुत ज्यादा क्या है, फेंट मतलब टायर्ड हो चुका है और वो बहुत ज्यादा भूखा है क्योंकि उसने कभी से कुछ नहीं खाया है। ठीक है, the day was almost done, दिन जो है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। he asked her from her store of cake, तो वो क्या है, उसके स्टोर पर आता है और कहता है to give a single one, क्या तुम मुझे एक पीस दोगे, एक दोगे। वो कौन बोलता है, सेंट पीटर उसको बोलते हैं, किसको, राइटर को। so she made a very little cake, उसने क्या है, बहुत छोटा केक बनाया है, but it was baking late, मतलब उसको क्या, उसने केक बनाया है, जो वो कहती है कि छोटा सा केक और बना देती हूँ उसके लिए। शी लुक एट इट द थ्रो इट सीम्स टू लार्ज गिव, मतलब उसको क्या है, वो जो केक उसने बनाया है उसके लिए, उसको क्या है, वो पहले जैसा केक जो था, एक केक उसने बोला मुझे एक छोटा सा केक चाहिए। वो क्या करती, वो केक में से केक नहीं देती, जो केक उसने बना रखा है उसके लिए, किसके लिए, सेंट पीटर के लिए एक और केक बनाती है। लेकिन उसको क्या है, जब वो देखती है तो पलट के तो उसको ऐसे लगता है कि ये केक उस जैसा ही दिख रहा है, मतलब जो केक उसने संभाल के रखे थे, बनाए थे, उसमें से वो देना नहीं चाहती थी, जिसमें से उसने क्या करा, उसको क्या करा, उसको भी ये बड़ा लग रहा है, वैसा ही लग रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर शी नीडेड अनदर डो, मतलब नीडेड मतलब डो बनाना, मतलब वो दूसरा डो बना रही है छोटा, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, छोटा बना रही है और उसके लिए। बट इट लुक व्हेन शी टर्न इट ओवर, जब उसने उसको पलट के देखा तो लार्ज एज फर्स्ट हैड डन, जो फर्स्ट वाला था उसके जैसा ही उसको लग रहा था। मतलब अब देखो कि ये औरत कितनी कंजूस है। एंड किसी को खाना खिलाना इज नॉट बैड थिंग, इट इज गुड। अगर कोई भूखा है तो अगर तुम्हारे पास कुछ भी है ना, उसको खिला दो तो वो खा लेगा, अगर रियल में वो भूख लगी है उसको। ठीक है, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, तो उसने क्या करा, छोटा सा और डो लिया और क्या, रोल एंड रोल इट्स फ्लैट, और उसको और पतला और पतला और पतला करती रही, किस तरह से, जैसे एक वेफर होता है, वेफर की तरह उसे उसको पतला करते रही। और इसमें भी उसको शांति नहीं मिली, उसने ये भी नहीं दिया उसको, एंड रोल उसको और फ्लैट रोल करके, यहाँ पे क्या है देखो, रिपीटेशन हो रहा है, एंड बेक इट थिन एज अ वेफर, उसने क्या करा, उसको बिल्कुल वेफर की तरह पतला कर दिया। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, इसमें भी उसको संतुष्टि नहीं हुई कि भाई इतना पतला करके कोई इस तरह से कैसे कर सकता है, इसको शांति नहीं मिली अभी भी। तो इसका परिणाम जो है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसको भुगतना पड़ा इसमें। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट था हमारा कि हमने उसने क्या करा, शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, मतलब क्या करा उसने, उसको वेफर जैसा पतला कर दिया। एंड फोर सेट माई केक दैट सीम टू स्मॉल, तो वो कहती है कि केक को उसने, वो कहती है कि माई केक दैट सीम्स टू स्मॉल, मतलब उसको क्या है, छोटे से छोटा केक बनाना था, लेकिन क्या हो रहा था, वो उसमें उसको पॉसिबल ही नहीं हो रहा था, उसको हर एक केक क्या दिख रहा था, बड़ा दिख रहा था। वेल ईट टू डेम माई सेल्फ, वो कहती है मैं ही से खा लूंगी, एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, और उसने क्या करा, सो पुट देम ऑन शेल्फ, और उसको भी क्या करा, शेल्फ में रख दिया, अलमारी में, अलमारी जो वो होती है ना कांच वाली अलमारी, उसमें रख दिया जैसे बाकी के केक थे। अब देखना, देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, अब क्या है, जो गुड सेंट पीटर थे वो क्या करने लगे, एंग्री हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि
वो क्या कर वो थे, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी उनको, तो इसलिए वो गुस्से हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे और बहुत ज़्यादा भूखे थे इसलिए। एंड श्योरली सच अ वुमेन, जो वो औरत थी, वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, मतलब अब उन्हें क्या करी थी, उकसाना। प्रोवोक मतलब उकसाना, मतलब वो उनको उकसा चुकी थी, बहुत गुस्सा दिला चुकी थी। क्योंकि कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास कोई भूखा आया है खाना मांगने के लिए और तुम उसके साथ में क्या कर रहे हो, बना हुआ खाना नहीं दे रहे हो, और उसके बाद 1 2 3 4 वो केक बना रही है और उसको पतला रोल रोल करके उसको क्या कर रही है, वेफर की तरह पतला किए जा रही है, और फिर भी वो उसको नहीं दे रही। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, वो कह रहा है, वो कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम यहाँ पर क्या है, जो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास खाना है, तुम्हारे पास शेल्टर है, घर और आग है, तुम ठंड में जो इतना वो अपने आप को गर्म कर सकती हो, तुम उस सब चीज के लायक नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास ये सब कुछ है। नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड डू, तुम क्या है उस इसके लायक ही नहीं हो, तुम इस चीज के लायक हो कि तुम एक बर्ड बन जाओ। एंड शेल गेट योर कैंटी फूड, और तुम्हें क्या है, बहुत मेहनत करके खाना खाना पड़े। एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड वुड, तुम्हें क्या करना है, वो जो बर्ड होता है ना, ठोकता रहता है वुड को, ठोक ठोक के ठोक ठोक के फिर उसे थोड़ा खाना मिलता है, तुम उस लायक हो कि तुम्हें बहुत मुश्किल से खाना मिले। वो इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उसको श्राप दे देते हैं। तो क्या होता है, देन अपसेट वेंट थ्रू द चिमनी, और क्या होता है, नेवर अ स्पीक अ वर्ड एंड आउट ऑफ द फ्लू वुड पीकर जो हो गई वो लेडी हो गई, जो क्या है वुड पीकर बन चुकी है, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, और क्या है एक बर्ड में चेंज हो चुकी है। तो वो क्या करती है, वहां से चिमनी से, ये चिमनी जो होती है ना, जिसमें वो क्या करती है, केक बेक करती है, ऊपर चिमनी लगी होती है, वहां से उड़ जाती है और बिना एक शब्द बोले, क्योंकि वो उनको उसको मौका ही नहीं देते हैं कि वो कोई एक शब्द बोले। एंड आउट ऑफ द फ्लू ऑफ वुड पीकर, जो लेडी है वो वुड पीकर बन चुकी है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। वो शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, और वो एक बर्ड में चेंज हो चुकी है, ठीक है। शी हैड स्केलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पे जो क्या थी, बाकी सारा कुछ जल चुका है उसका, सिर्फ उसके सिर पे एक कैप थी वो रह गई है। एंड दैट वॉज अ लेफ्ट द सेम, ठीक है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, जो उसके सारे बाकी के क्लोथ्स से वो कहाँ, भट्टी में जल चुके हैं, क्योंकि वो बर्ड बनी तो उसके सारे कपड़े गिर गए। एंड ब्लैक एज अ कोल इन अ फ्रेम, और काले हो चुके हैं, जैसे इसमें दे रखा है ब्लैक एज अ, जस्ट लाइक, जैसे हम बोलते हैं। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, लास्ट पैराग्राफ है, देख लीजिए अब, और जो सब बच्चे हैं स्कूल के, हैज सीन हर इन अ वुड, उसको देखा है सबने, वेयर शी लिव इन अ ट्री टिल द वेरी डे, वो क्या है, वही ट्री पे बैठी रहती है, क्योंकि अब वो बच्चे उसको देखते हैं, वो बोरिंग फॉर फूड, और वही वो काम करती है टिक 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 वाला, लकड़ी को खोदने का अपनी पीक से, और क्या करती है, बोरिंग मतलब खोदना होता है, बोरिंग डे नहीं होता है, यहाँ पे बोरिंग का मतलब है खोदना, वो खोदती है ना, उसको खोदती है फूड के लिए लकड़ी को, और वो हमेशा वहीं पर बैठी रहती है। दिस इज द एंड ऑफ द पोएम, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, आई एम टेलिंग इन एवरी वीडियो, अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं लिंक जो है क्वेश्चन की शेयर कर चुकी हूँ, उसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, इसकी समरी है, वो लिंक पे आप जाकर देख सकते हैं। और क्या है, इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। इसमें क्या है, स्माइली है, इसमें कंपैरिजन हो रहा है, जैसे एज अ ब्लैक एज अ कोयल, कोयल की तरह काला, कोयल मतलब कोयला। और क्या है, एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन मतलब जैसे एल मैंने आपको लास्ट पोएम में भी बताया था कि जहाँ पे एल का यूज साथ में हो रहा है, ठीक है, जैसे लार्ज, लास्ट, ऐसे। और क्या है, रिपीटेशन मैं बता चुकी हूँ, जहाँ पे अवे फर्स्ट वाले पैराग्राफ में अवे आया था, अवे आया था, और था अपना बोरिंग आया है बहुत बार, ठीक है। तो ये हो गया अपना रिपीटेशन, अवे बोरिंग ये सब हो गया। बाकी का सब मैंने क्या है, सब थीम्स जो हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैंने लिंक में शेयर कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।